सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है प्रश्नावली 10.2 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जो छोटे वृत्त को क्या करे बच्चों, स्पर्श करे, उस जीवा की लंबाई निकालना है। कौन से वृत्त की? बड़े वृत्त की। और जो वृत्त हो बच्चों क्या हो? संकेंद्रीय हो। तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब पहले समझिए बच्चों, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो? एक ही हो। दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या बना लेंगे? दो संकेंद्रीय वृत्त, कोसेंट्रल सर्कल। ये इसका वृत्त हो गया बच्चों, जो दोनों के लिए काम करेगा, दोनों वृत्तों के लिए। ठीक, तो कह रहे हैं उस जीवा की लंबाई निकालना है बड़े वृत्त की, जो छोटे वृत्त को क्या करे? टच करके जाए। तो मान लीजिए बच्चों, छोटे वृत्त को यहां टच कर रही है बड़े वृत्त की जीवा। हम लोग ऐसे बना लिए, ठीक है बच्चों, जीवा। तो अब कह रहे हैं बच्चों, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले छोटे वाली बना ली बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर की है। ये 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की हो गया। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर हम बच्चों यहां से केंद्र से मिलाए, केंद्र का नाम वो रख दें, ठीक। तो यहां से मिलाए बच्चों इसको, ठीक है ना। यहां से इसको मिला दिए बच्चों, तो देखिए, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वो नाम रखे बच्चों, इसका नाम हम लोग रख दें ए बी। जो जीवा है उसका नाम ए बी, और इसका नाम क्या रख दे बच्चों? पी। यही बड़े वृत्त की, सॉरी बच्चों, हाँ, बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी, इसी की लंबाई निकालना है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, छोटे वृत्त में, छोटे वृत्त के लिए जो ए बी है वो स्पर्श रेखा काम करेगी, और स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु होता है या वृत्त में, छोटे वृत्त के लिए बच्चों बात कर रहे हैं, तो स्पर्श बिंदु के अनुदिश जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। ये प्रमेय 10.1 कहता है। तो इसके अनुसार ये बच्चों 90 हो गई, 90। तो त्रिभुज ओ ए पी क्या हो जाएगा? समकोण बच्चों। जैसे ही समकोण होगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और हम लोग बच्चों ये दिया है कर्ण का मान, ये लंब का आधार निकाल के डबल कर देंगे, दुगुना मतलब 2 टाइम कर देंगे, तो ए बी निकल जाएगा। हम लोग बच्चों यहाँ पे लिखेंगे जो दिया है पहले, बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब हम लोग बोलेंगे क्योंकि, नहीं सॉरी बच्चों, त्रिभुज एओपी समकोण है, क्योंकि ये यहाँ पे समकोण बना रही है। कौन? त्रिज्या और स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों कि स्पर्श रेखा
त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर रीजन लिखना हो बच्चों तो यही प्रमेय 10.1 लिख देंगे। ठीक। और बच्चों जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये त्रिभुज एओपी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एओपी एक समकोण त्रिभुज होगा। एक समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अब जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे इसलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं बच्चों, जो पाइथागोरस के प्रमेय से जो ओए है बच्चों कर्ण का वर्ग, आधार मतलब कि एपी के वर्ग प्लस लंब ओपी के वर्ग क्या होगी बराबर। ओए क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। एपी क्या है बच्चों, ये निकालना है हम लोग को, ओपी 3। बच्चों कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर उधर ले जाएंगे 9, 25 में से 9 घटा देंगे बच्चों 16 आ जाएगा। इधर एपी का स्क्वायर है तो एपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4। एपी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उधर आएगा स्क्वायर, करंडी बन जाएगा वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक, ये तो निकल गया बच्चों एपी। अब हम लोग क्या निकाल देंगे बच्चों, AB की लंबाई। AB की लंबाई एपी का डबल होगा। इसका रीजन अगर लिखना हो बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे कि केंद्र से अगर किसी जीवा पर डाला जाए लंब, जीवा क्या करेगा समद्विभाजित बड़े वृत्त के लिए बच्चों, इसमें बड़े वृत्त में, छोटे को ध्यान में नहीं लेंगे। ठीक, तो केंद्र से जीवा पर, किसी भी जीवा पर अगर लंब डालेंगे बच्चों 90 है भी, तो जीवा को बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो बच्चों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। जो AB होगा AP का डबल होगा या दुगना होगा। इसका रीजन यही लिखेंगे बच्चों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जो AB का मान होगा बच्चों वो AP का दुगना होगा। AP है बच्चों 4 और 4 दूना 8। AB का जो मान है बच्चों 8 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, एक वृत्त के परिगत मतलब कि बच्चों चारों ओर, एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है।
चतुर्भुज का नाम क्या है बच्चों? ABCD। सिद्ध कीजिए बच्चों। तो हम लोग को इस आकृति को देख करके 10.12 इस आकृति का नाम है, सिद्ध करना है कि AB प्लस सी डी ये वाली भुजा और ये वाली चतुर्भुज की भुजा AD बच्चों ये BC है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगी। इन दोनों भुजाओं का योग आमने सामने की, ठीक ना, इन दोनों भुजाओं के योग के क्या है? बराबर है बच्चों। ये हम लोग को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। 10.2 का यूज करेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो एक बाह्य बिंदु से बच्चों हम लोग एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं एक साथ में खींच सकते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों, बिंदु ए से निकली हुई हैं दो स्पर्श रेखाएं और बिंदु बी से निकली हुई हैं, ऐसे ही बिंदु सी से और बिंदु इसी प्रकार बिंदु डी से निकली हैं स्पर्श रेखाएं, ठीक। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हम लोग कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग यही करें बच्चों कि बिंदु ए से जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी बराबर होगी प्रमेय 10.2 के अनुसार। ऐसे ही सब बच्चों निकाल लें ABCD चारों बिंदु के लिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों, सिद्ध करना है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे प्रमेय 10.2 के अनुसार प्रमेय 10.2 के अनुसार बाह्य बिंदु ABCD के लिए ABC और D के लिए, बाह्य बिंदु ABC और D के लिए इन चारों बिंदुओं पे हम लोग बच्चों प्रमेय 10.2 को लगाएंगे। तो ए बिंदु के लिए बच्चों क्या होगा? AP बराबर AS, AP बराबर AS। AP बराबर AS। AP बराबर AS हो गया। और बिंदु B के लिए बच्चों BP बराबर क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और BP बराबर BQ को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। BP बराबर BQ को इक्वेशन नंबर सेकंड। और बच्चों देखिए ध्यान से, बिंदु C के लिए क्या होगा? CQ प्लस CR। बट बच्चों इस चीज को हम लोग ध्यान में रख के करेंगे कि AP को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? BP के साथ, तो AB बनेगा, ठीक। और इससे बच्चों हम लोग क्या मिल जाएगा? AP प्लस BP से AB क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पहले आईडी कर ले बच्चों, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। तो AP प्लस BP जोड़े बच्चों तो हम लोग क्या मिलेगा? डायरेक्ट जोड़ रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड से। तो क्या आ जाएगा बच्चों? AB और AS और BQ आपस में तो जुड़ेगा नहीं बच्चों, इसको हम लोग लिख लेंगे AS प्लस BQ। इसको बच्चों हम लोग मान ले क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। और देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? बिंदु C के लिए करेंगे। तो पहले CR वाला पार्ट ले बच्चों, फिर ये वाला CQ इधर वाला, ठीक ना। तो CR बराबर CQ। ऐसा इसलिए बच्चों कि CR में हम लोग जब DR जोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? CD। तो इसमें पहले CR ले, ठीक ना, और CD को लेफ्ट ही चाहिए, लेफ्ट पार्ट में, ठीक ना। इधर उधर नहीं करना पड़ेगा बाद में, नहीं तो फिर इधर उधर करना पड़ेगा बच्चों। तो CR बराबर CQ लिख दें।
सी आर बराबर सी क्यू। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 4। और बिंदु डी के लिए बच्चों क्या होगा, इसी प्रमेय के अनुसार चारों बिंदु कर रहे हैं ना बच्चों, प्रमेय 10.2 के अनुसार। तो बिंदु डी पर क्या होगा, जब डी के लिए बाह्य बिंदु, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। तो बच्चों हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। आगे देखिए बच्चों ध्यान से, हम लोग 5 और सॉरी बच्चों 4 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे। समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो सी आर प्लस डी आर लेफ्ट हैंड साइड है, सी आर प्लस डी आर को ऐड करेंगे बच्चों तो सी डी मिलेगा हम लोग को, डायरेक्ट इसको ऐड कर रहे हैं बच्चों। और सी क्यू और डी एस, सी क्यू और डी एस बच्चों ये तो ऐड नहीं होगा आपस में, तो इनको ऐसे ही सेम लिख लेंगे बच्चों, सी क्यू प्लस डी एस। इसको बच्चों हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि ये 3 है बच्चों, ये 6 है। इन्हीं 3 और 6 को बच्चों अब ऐड करेंगे तो हम लोग का जो प्रूफ करना है बच्चों क्लियर हो जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 3 प्लस समीकरण 6, तो 3 में लेफ्ट वाला पार्ट ए बी है बच्चों और 6 में लेफ्ट वाला पार्ट सी डी है, तो बाएं वाला बाएं से हम लोग जोड़ देंगे बच्चों, ए बी प्लस सी डी। इसका लेफ्ट पार्ट आ चुका है बच्चों, बायां भाग, ठीक। अब बच्चों हम लोग को दायां वाला जोड़ना है, ए एस प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस, ए एस प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ध्यान से देखिए बच्चों, जो ए एस है ना, ए एस, अगर उसमें हम लोग डी एस को जोड़ दें तो पूरा क्या हो जाएगा टोटल बच्चों, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, बी सी। तो ये बच्चों यही हम लोग को प्रूफ करना था और हम लोग इसको सिद्ध कर दिए बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, आकृति 10.13, इस आकृति का नाम है बच्चों में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु ये बच्चों सी है, पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा क्या है, ए बी, एक्स वाई को, ए बी जो है बच्चों एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा, यही हम लोग को बच्चों क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हम लोग सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों रचना लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु सी को वृत्त के केंद्र ओ से मिलाया, स्पर्श बिंदु सी से वृत्त के केंद्र ओ से मिलाया, स्पर्श बिंदु सी को वृत्त के
केंद्र, युद्ध के केंद्र ओ से मिला, युद्ध के केंद्र ओ से मिला स्पर्श बिंदु सी को। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में क्या है, सर्वांग सम, ये दोनों। और इसी प्रकार ये दोनों भी त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम। और सर्वांग सम करने का फायदा बच्चों ये है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में हम लोग क्या कर देंगे कि बराबर है। वैसे भी इन दोनों त्रिभुजों के लिए, फिर इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों इन कोणों को क्या कर देंगे हम लोग, बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक ना। ये वाला कोण और ये वाला आपस में, ऐसे इन दोनों त्रिभुजों में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करें कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो ये दोनों प्रूव करके बच्चों बोल देंगे इसी प्रकार ये भी सर्वांगसम है। तो पहले तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा बच्चों सर्वांगसम। तो हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ सी ए में, त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ये जो है OP और OC आपस में बराबर है, OP बराबर OC, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सभी आपस में तो बराबर होंगी बच्चों, OP OC बराबर हो गया। और जो बच्चों एंगल OCA है, एंगल OCA है, एंगल OPA के क्या होगा, बराबर, एंगल OPA के बराबर। इसका रीजन बच्चों क्या है, ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90 है, क्योंकि बच्चों दोनों कोणों का मान क्या है, आपस में बराबर है, 90 है। अब 90 क्यों है रीजन, अगर देना हो बच्चों तो प्रमेय क्या है, 10 दशमलव क्या है बच्चों, प्रमेय 10.1 है। प्रमेय 10.1 है, ठीक। ये भुजा हो गई, ये कोण, और बच्चों ओए भुजा जो है दोनों में क्या है, कॉमन है ना, ओए उभयनिष्ठ भुजा है ना, ठीक है ना, उभय घनिष्ठ भुजा, ठीक। तो बच्चों ये तो 90 डिग्री रहा, जो कि देखिए हम लोग को यही लगाना है बच्चों, RHS सर्वांग समता जो है RHS से, ठीक ना, RHS की कसौटी है। R मतलब कि राइट एंगल, मतलब समकोण, ठीक। और H मतलब हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा, वैसे भी उभयनिष्ठ है, आपस में बराबर तो है ही। और बच्चों एक अदर साइड इस त्रिभुज के लिए OC है, त्रिभुज OCA के लिए, और त्रिभुज OPA के लिए OP, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बच्चों, इसलिए सर्वांग समता, सर्वांग समता RHS की कसौटी से त्रिभुज OCA या फिर पहले OPA ही बोल दे बच्चों, त्रिभुज OPA सर्वांगसम है किसके, OPA, त्रिभुज OPA OCA क्या है, सर्वांगसम, OCA।
क्योंकि बच्चे देखिए जैसे इसमें 90 से इधर घूम गए, ठीक, शुरू ऐसे किए तो ऐसे इसमें भी सेम, क्योंकि संगत कोण और संगत अवयव को ध्यान सॉरी संगत भुजाओं को ध्यान में रखना होगा। बच्चों इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस प्रकार त्रिभुज ओपीए और ओसीए हम लोग सर्वांगसम किए, वैसे इसको भी करेंगे त्रिभुज ओ क्यू बी और ओ सी बी। बट उसके पहले बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, इससे हम लोग को फायदा क्या मिलने वाला है, इसके संगत कोण और संगत भुजाएं सब बराबर हो गई, ठीक। तो इसके संगत कोण ये वाले देखिए बच्चों, पीओए और सीओए आपस में क्या हो गए, बराबर। एंगल पीओए और एंगल सीओए बराबर हो गए। बच्चों हम लोग बोलेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी कांग्रुएंट मतलब कि सर्वांगसम ओ सी बी ओ क्यू सॉरी हाँ बच्चों ओ सी बी ओ क्यू बी के सर्वांगसम ओ क्यू बी। अब जब सर्वांगसम है बच्चों तो इसके संगत कोण या संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में। तो संगत कोण ये वाला बच्चों हम लोग लेते हैं सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। क्योंकि बच्चों यही हम लोग का काम है कि ना, इन दोनों अगर बराबर हो गए और इन दोनों को बराबर दिखा दिए तो उसकी हेल्प से हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल ए ओ बी विल बी 90, ठीक ना, 90 डिग्री। तो सी ओ बी क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी ये बराबर हो गए आपस में बच्चों। और हम लोग बच्चों जानते हैं कि अगर पी क्यू एक सीधी रेखा है, पी क्यू एक सीधी रेखा है, तो इसके इस तरफ ये पूरा जो एंगल बनेगा बच्चों, ये कितना पूरा बनेगा, इस तरफ हो चाहे उस तरफ, ठीक ना बच्चों, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण दोनों तरफ बनता है। तो इस तरफ हम लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक। और लिखेंगे इस एंगल का नाम बच्चों एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस ये दोनों कोण हो गए बच्चों। अब इसका नाम एंगल सी ओ बी प्लस बच्चों एंगल क्यू ओ बी क्यू ओ बी। इसका टोटल कितना होगा बच्चों, इसका टोटल होगा 180, मतलब कि 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो बच्चे देखिए, अगर हम लोग एंगल पीओए और सीओए आपस में क्या है बच्चों, बराबर है, तो पीओए और सीओए आपस में बराबर है, तो हम पीओए की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, सीओए, ठीक है ना। अगर इसका रीजन लिखना हो बच्चों कि 180 क्यों है, तो हम लोग रीजन लिख सकते हैं क्योंकि पी की सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, इसकी वजह से टोटल चारों कोणों का योग कितना हो गया बच्चों, 180। और पीओ एक जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सीओए। तो सीओए यहां भी लिखेंगे बच्चों, यहां भी है, तो क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि 2 बार प्लस। और क्या है बच्चों, भाई हमको इन दोनों का योगफल दिखाना है 90। तो सीओए आ चुका है बच्चों, अब बचा कौन, सीओबी। तो सीओबी यहाँ पे एक है बच्चों और एक है बच्चों क्यूओबी। तो सीओबी और क्यूओबी आपस में जब बराबर है क्यूओबी, तो हम लोग क्यूओबी की जगह क्यूओबी की जगह सीओबी लिख देंगे। और सीओबी बच्चों तब कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, 2 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू 180। अब 2 कॉमन लेंगे बच्चों इस तरफ,
एंगल सी ओ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ बी बराबर 180। 2 से 180 काटेंगे बच्चों तो 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है। और बच्चों हम लोग बच्चों ध्यान से देखिए, तो हम लोग बच्चों एंगल सी ओ ए ये वाला कोण बच्चों, और एंगल सी ओ बी मतलब ये वाला, इन दोनों का अगर जोड़ें बच्चों तो एंगल ए ओ बी टोटल होगा, ए ओ बी ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एंगल ए ओ बी, इधर बच्चों क्या बचा है 90। तो यही बच्चों हम लोग को सिद्ध करना था कि एंगल ए ओ बी क्या होगा 90 के बराबर। बच्चों ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों।